पूर्वी चंपारण लोकसभा से आखिर महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी के तरफ से एक बार फिर राधा मोहन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें मोतिहारी की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, जो 6 बार सांसद बन चुके हैं और लगातार पूर्वी चंपारण से चुनाव जीतते रहे हैं। तो पूर्वी चंपारण में आखिर राधा मोहन सिंह से कौन टकराएगा, यह अभी महागठबंधन तय नहीं कर पाया है। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे में यह सीट आरजेडी के खाते में गई थी, लेकिन जब आरजेडी ने वीआईपी पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया तो अपने कोटे के 3 सीटें वीआईपी को दी, जिसमें मोतिहारी भी शामिल है। मोतिहारी जिसे पूर्वी चंपारण कहा जाता है, तो पूर्वी चंपारण लोकसभा में अब वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी, सन ऑफ मलाह बिहार कहे जाने वाले मुकेश सहनी की पार्टी यहां पर किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। कई नाम चल रहे हैं, लेकिन अब एक नया नाम जो है इस रेस में, टिकट के रेस में शामिल हो गया है। वो नाम है ब्रिजबिहारी प्रसाद और रमा देवी की बेटी का। रमा देवी की बेटी जो है वो वीआईपी के टिकट पर राधा मोहन सिंह से फरियाना चाहती है, राधा मोहन सिंह को चुनाव में हराना चाहती है, और इसी के वजह से वो वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से संपर्क की है। और मुकेश सहनी और रमा देवी की बेटी के बीच बातचीत चल रहा है। मुकेश सहनी सोच रहे हैं क्या क्या उनकी बेटी को मोतिहारी के रण में उतार दिया जाए। आपको बता दें कि रमा देवी जो कि अपने दौर के बड़े नेता ब्रिजबिहारी प्रसाद की पत्नी है, ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद रमा देवी जो है आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ती रही, फिर वो बीजेपी में शामिल हुई। पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी से भी वो सांसद रही, फिर शिवहर से लगातार चुनाव जीत रही थी। लेकिन बीजेपी ने शिवहर लोकसभा सीट को जदयू के खाते में दे दिया, इस वजह से वो बेटिकट हो गई है, जिसके कारण बैस मतदाताओं में एक आक्रोश है। और इसी आक्रोश को भुनाने के लिए आरजेडी के तरफ से शिवहर लोकसभा में बैस जाति से आने वाली रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी चाहते हैं कि वीआईपी भी इसी फॉर्मूले में मोतिहारी में चुनाव लड़े। अगर मोतिहारी से भी महागठबंधन के तरफ से बैस उम्मीदवार को उतारा जाता है, तो फिर एक बिहार के जितने भी बनिया और बैस समाज हैं, उन्हें एक अलग मैसेज जाएगा। देखिए, बिहार में बनिया जो हैं बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, जो बीजेपी को ही वोट करते आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सुनील कुमार पिंटू जो कि सीतामढ़ी के वर्तमान सांसद थे, उनका टिकट एनडीए की तरफ से काटा गया, फिर रमा देवी जो कि वो भी बनिया जाति से आती हैं, उनको भी टिकट काट दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं आसपास के लोकसभा क्षेत्रों के जो बनिया वोटर हैं उनमें निराशा है बीजेपी को लेकर, और इसी का फायदा महागठबंधन उठाना चाहती है। अब आपको बता देते हैं कि ब्रिजबिहारी प्रसाद की बेटी का नाम क्या है। उनका नाम जो है रागिनी गुप्ता है। रागिनी गुप्ता के पति जो हैं दिलीप गुप्ता है। यह एक ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं, जो कि भारत माला परियोजना के एमडी हैं, और इनकी छवि काफी ईमानदार अफसर की छवि है। तो रागिनी गुप्ता जो हैं वो मुकेश सहनी से संपर्क में हैं कि आप हमें लोकसभा का टिकट दीजिए, हम मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को हराने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रागिनी गुप्ता को टिकट मिलता है तो पलड़ा महागठबंधन का भारी यहां पर हो सकता है, क्योंकि रमा देवी का एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक वोट बैंक शिवहर में भी है, मोतिहारी में भी है, पूर्वी चंपारण में शिवहर के 3 सीटें भी शामिल हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्वी चंपारण लोकसभा में रमा देवी का प्रभाव है, क्योंकि इससे पहले भी यह यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। तो अगर रागिनी गुप्ता पर अगर वीआईपी यहाँ पर दाव खेल लेती है तो वोट का समीकरण पूरी तरह से बीजेपी का गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वोट समीकरण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक मुसलमान और यादवों का वोट है।
इसके बाद मुसलमानों का करीब 2.5 लाख के आसपास वोट है, तो वहीं यादव की संख्या यहाँ पर 1,80,000 के आसपास है। वेज वोटर बनिया मतदाता में खास करके तेली जाति की संख्या यहाँ पर काफी अधिक है और इनकी भी संख्या करीब 1,50,000 के आसपास है। 1,50,000 जो वोट है वो जीत हार तय करने के लिए काफी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुशवाहा जाति की संख्या भी बेहतर है, इनका भी वोट यहाँ पर करीब 1,80,000 के आसपास है। इसके अलावा मल्लाह माने कि मुकेश सहनी जिस वोट पर दावा करते हैं कि निषादों का वोट उनके पास है, उनकी भी संख्या पूर्वी चंपारण में अधिक है। इनकी भी संख्या करीब 1 लाख के आसपास, मल्लाह वोट की संख्या यहाँ पर 1 लाख के आसपास आपको पूर्वी चंपारण में है। तो इस वोट पर भी वीआईपी की नजर है। ये वोट भी बिखर कर जो है महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। तो अगर रागिनी गुप्ता के ऊपर दाव खेला जाता है तो यहाँ पे दाव काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हालांकि वीआईपी के तरफ से और कई नाम चल रहे हैं टिकट के रेस में, जो वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें पहला नाम देवा गुप्ता का भी है। देवा गुप्ता जो कि मेयर के पति हैं, थोड़े आपराधिक छवि के माने जाते हैं, इनके ऊपर कई मामले भी दर्ज है। तो देवा गुप्ता भी मुकेश सहनी के संपर्क में है, उनको भी लोकसभा का टिकट चाहिए। इसके अलावा पप्पू दुबे जो कि वकालत करते हैं, वकालत में एक बड़ा नाम पप्पू दुबे, मोतिहारी में बड़े नामी वकील है, तो ये भी जो है वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा गप्पू राय भी इस रेस में शामिल हैं। राजेश, अगर कुशवाहा जाति के जो नेता हैं वो जो टिकट चाहते हैं, उसमें नाम है राजेश कुशवाहा का, ये भी मुकेश सहनी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा नैन कुशवाहा भी टिकट की मांग कर रहे हैं और सहनी जाति के मुकेश सहनी के सजातीय ओम प्रकाश सहनी भी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि मुकेश सहनी यहाँ पर क्या फैसला लेते हैं, किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। क्या रमा देवी की बेटी जो हैं वो वीआईपी में शामिल होंगी और वीआईपी के टिकट पर राधा मोहन सिंह को टक्कर देंगी। वहीं राधा मोहन सिंह के पास अभी यह फायदा यह है कि चुनाव की तैयारी में यहाँ पर बीजेपी को लीड मिल रहा है, क्योंकि राधा मोहन सिंह काफी दिनों से क्षेत्र में बने हुए हैं। वहीं महागठबंधन जो है उम्मीदवारों का नाम ऐलान करने में काफी लेट कर रही है और इसका कहीं ना कहीं घाटा महागठबंधन को ही होगा, क्योंकि जिससे आप प्रत्याशी बनाइएगा उसे चुनाव प्रचार करने का समय नहीं मिलेगा और चुनाव प्रचार में कमजोर होना कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होता है। तो देखना होगा कि कितना जल्द मुकेश सहनी सीटों का ऐलान करते हैं और मोतिहारी लोकसभा से किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तुरंत कर लें। मोतिहारी का मिजाज क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं और यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।